आज चौथा दिन है इस युद्ध का और 4 दिन ये कैसे लड़ाई अनफोल्ड हुई है ये हम समझाएंगे। ये मेरे सामने यूक्रेन का मैप है। पहले समझ लेते हैं कि यूक्रेन किस तरीके से घिरा हुआ है चारों तरफ से। यूक्रेन के नॉर्थ में है बेलारूस, ये रूस का एलाई है। बेलारूस से लेकर और ये पूरा इलाका, पूर्व का इलाका, ये यहाँ पर रूस है। और ये वाला जो इलाका है, ये जहाँ पे मेरा ये हाथ है, दोनबास का इलाका है जो कि रूसी फौजियों के कब्जे में पहले से था। उसके अलावा क्रीमिया है जो 2014 में रूस ने इसके ऊपर कब्जा किया था। और बीचों बीच, यूक्रेन के बीचों बीच ये नीली लाइन से आपको ये नदी दिखाई गई है। इसका नाम है नेपियर नदी और ये यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटती है। और इसके अंदर 2 बहुत अहम पोर्ट टाउन्स हैं, एक ओडिशा है और दूसरा मारिपोल है। इसकी अहमियत स्ट्रेटेजिक ये है कि यहाँ से बाहर की जो ताकतें हैं वो रसद और उस तरीके की सामग्री जो है यूक्रेनियन फौज को पहुँचा सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र है, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ये पश्चिमी यूक्रेन, क्योंकि लैंड के रास्ते से भी कीव को मदद पहुंचाई जा सकती है। तो यूक्रेन पे कब्जा करने के लिए जो कीव है, कीव ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये अगर कब्जा हो जाता है तो पूरा यूक्रेन पर कब्जा हो जाता है। और इसको कब्जा करने के लिए जो स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे हुई। जब 24 तारीख को पुतिन ने पौ फटने से पहले देश को संबोधित किया, उसके ठीक 5 मिनट के बाद हवाई हमले हुए, क्रूज मिसाइल से हमले हुए और यूक्रेन के अंदर जितने भी वीपीज थे, यानी कि एम्यूनिशन डंप, एयरपोर्ट्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, रडार सेंटर्स, उनके ऊपर हमले हुए और एक तरीके से पूरी सेना को क्रिपल कर दिया गया और खलबली मचा दी गई। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थी इस नदी के ऊपर बने पुल, क्योंकि इन पुलों का इस्तेमाल किसने करना था? इन पुलों का इस्तेमाल टैंकों ने करना था जो दोनबास से और खार्किव के नॉर्थ और साउथ से आने थे। इन्हीं पुलों की मदद से इस नदी को क्रॉस करके और कीव को साउथ और साउथ वेस्ट से उसको मास्क करना था, उसको कवर करना था। वहीं नॉर्थ में बेलारूस से सबसे छोटा रास्ता है, यहां पर चेर्नोबिल है और ये यहां पे एक बड़ी मेजर थ्रस्ट प्लान हुई, जहां पे बेलारूस से टैंक थ्रस्ट आए और कीव को नॉर्थ से घेर लिया गया। साथ ही साथ छाताधारी सैनिक भी आए और इन सब ने मिलकर नॉर्थ से कीव को घेरा और एंटोनोव एयरफील्ड पर कब्जा किया। तो जब फर्स्ट वेव के अंदर यहां पर हेलीकॉप्टर से इन ब्रिजेस के ऊपर कब्जा हो गया, पीछे से फिर टैंकों के कॉलम आए और जो खार्किव के नॉर्थ से और साउथ से जो टैंक के कॉलम आए, उन्होंने कीव को पूर्व से कवर किया। जो दोनबास के इलाके से टैंकों के कॉलम आए, इन ब्रिजों को पार करके और कीव को साउथ से इन्होंने कवर किया। साथ ही साथ ये दो जो इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स थे, ओडिशा और मारिपोल, इसको भी कवर किया, क्योंकि यहां से भी काफी कुछ मदद जो है कीव को पहुंचाई जा सकती थी। तो पहले 24 घंटे के अंदर, इनफैक्ट पहले 12 घंटे के अंदर ही इनको आइसोलेट कर लिया गया और मारिपोल के ऊपर तो एक एम्फीबियस असॉल्ट किया गया। इस समय जो कार्रवाई हो रही है वो ये है कि कीव के चारों तरफ रूसी सेना है और कीव के अंदर भी फिलहाल दाखिल नहीं हो रही है। उसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, वो अलग हैं, लेकिन फिलहाल कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है। साउथ से बहुत मेजर थ्रस्ट है। यूक्रेनियन सेना भी बहुत जबरदस्त उन्होंने मुकाबला किया है और जो नॉर्थ से, जो बेलारूस से जो फोर्सेस आई थी, उनका डट के मुकाबला किया और उनको रोकने में तकरीबन कामयाब हुए, डिले किया बार बार कर्नल दानवीर की कीव पर ही निगाह सबकी टिकी हुई है। और बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर और कीव पर निशाना साधने की और उसको चौतरफा घेरने की कोशिश यहां पर की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।